संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है राशि बम्बानी आंटी ने, और उन्होंने बताया है कि गुरु जी हमारे साथ हर पल हर वक्त रहते हैं। चाहे हम गुरु जी से जुड़े भी नहीं हैं, उससे पहले से गुरु जी हमें अपनी ब्लेसिंग्स देनी शुरू कर देते हैं। और संगत जी, आजकल हम बड़े तो गुरु जी की भक्ति करते ही हैं, पर बच्चे भी गुरु जी की बहुत भक्ति करते हैं और बच्चे भी अपना सत्संग शेयर करते हैं। ऐसा ही सत्संग एक हमारे साथ शेयर किया है एक 10 साल के बच्चे ने। उनका नाम है आदित्य प्रताप सिंह ने। तो वो भी सत्संग हम लास्ट में सुनेंगे। ऐसे गुरु जी ने उन्हें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले संगत जी हम लोग मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और गुरु जी का बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहा था कि सत्संग शेयर करना है, और अति व्यस्तता की वजह से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। बट कल रात को फिर से मुझे मैसेज मिला गुरु जी का कि सत्संग शेयर करना है। तो गुरु जी का आदेश है तो वो तो हमें करना ही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं 3 अगस्त 2023 से गुरु जी से जुड़ी हूँ, और मेरी सिस्टर इन लॉ नैना माटा आंटी, उनके जन्मदिन का उन्होंने अपने घर पे सत्संग रखा था, तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था। तो संगत जी, मैं थोड़ा देर से ही गई थी सत्संग पे, क्योंकि मुझे सत्संग वगैरह अच्छे नहीं लगते थे। तो मैं इतना ज़्यादा बिलीव नहीं, मतलब ऐसे सत्संग तो खैर सारे अच्छे ही लगते हैं, पर ऐसा कुछ मतलब मेरा कोई इतना वो ज़्यादा नहीं होता था कि सत्संग सुनने हैं या क्या। तो फिर 5 से 7 का टाइम था, तो मैं 6 बजे गई थी संगत जी, कि मुझे लगा कि ठीक है जाना है और एक फॉर्मेलिटी पूरी करके आनी है। किसी के यहाँ पे जाते हैं अपन, भाई मैंने कहा सिस्टर इन लॉ ने, ननद ने भाई बुलवाया है तो जाना है। तो संगत जी मैं उस हिसाब से गई थी। तो 1 घंटा मैंने मेडिटेशन किया सब लोगों के साथ में। गुरु जी के भजन चल रहे थे बहुत सुंदर सुंदर, बट वहाँ ही मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी फील हो रही थी। मतलब 1 घंटे में भी मुझे इतना मज़ा आया, इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि मतलब संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब वहीं मुझे ऐसे रोना ही आ रहा था, इतने मतलब जैसे आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे। तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर उस चीज़ का भी मुझे जवाब मिला गुरु जी का कि जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वो एक खुशी के आंसू होते हैं। तो संगत जी मतलब फिर, और मैंने 8 दिन पहले ही परमात्मा से प्रार्थना की थी कि मेरे गुरु कौन हैं, क्योंकि मेरा किसी भी गुरु से कनेक्शन बन ही नहीं रहा था। मैंने बहुत सारे गुरुओं के सत्संग अटेंड किए हैं, पर मेरा किसी से कनेक्शन नहीं बन रहा था। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे गुरु कौन हैं, क्योंकि सब बोलते ही हैं कि गुरु बिना गत नहीं। तो मुझे भी लग रहा था कि गुरु मेरे भी होने चाहिए। मैं अभी 50 इयर्स की ऑलमोस्ट होने वाली हूँ, अभी 50 साल की मैं होने वाली हूँ।
तो मुझे लग रहा था कि अब तो गुरु होने ही चाहिए मेरे भी। तो मैंने परमात्मा से 8 दिन पहले ही प्रार्थना की थी कि हे परमात्मा, मेरे गुरु कौन हैं और मुझसे मिलवाओ। तो जब मैं ये सत्संग सुन रही थी और मुझे रोना आ ही रहा था बहुत, तो मैंने परमात्मा से पूछा कि क्या यही मेरे गुरुजी हैं क्या, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो मैंने गुरुजी से भी पूछा, मैंने कहा क्या आप ही मेरे गुरु हो क्या। तो बस फिर गुरुजी मैं फिर संगत जी मैं फिर घर आ गई और फिर मैंने ना यूट्यूब पे और उन पे सर्च करने लगी सब कुछ गुरुजी का। मैंने सब मतलब सर्च करने लगी तो उसमें फिर सत्संग आने लगे। तो मैंने सत्संग एक सबसे पहला जो मैंने सत्संग सुना तो उसमें लिखा हुआ था कि बेटी तेरी जिंदगी के सारे सवालों के जवाब इस सत्संग में तुझे मिलेंगे। तो मैंने वो चालू किया सत्संग। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसा सत्संग चला कि मतलब ऐसे लग रहा था कि मेरी जिंदगी की कहानी मैं किसी और के मुंह से सुन रही हूँ। संगत जी मैं वो सुन के सत्संग सुन के मैं इतना रोई कि मतलब मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मतलब वो 1 घंटे का सत्संग था और वो 1 घंटे तक मेरे आंखों से आंसू ना रुके। तो बस फिर मुझे लगा कि हाँ ये ही मेरे गुरु हैं। और मैंने सब जाना उनके बारे में कि वो अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं है और टेलीपैथिकली सबको ब्लेस करते हैं। तो और मुझे तो सच बताऊं संगत जी, जिस दिन मेरा पहला सत्संग मैंने 3 अगस्त को अटेंड किया था उसी दिन ही मुझे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया था, क्योंकि मेरे अंकल का उस दिन बहुत बड़ा प्रमोशन हुआ था। तो मैं उस दिन वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मतलब मुझे लगा कि पहले ही मतलब मैं तो अभी सत्संग मैंने तो गुरुजी से मिली भी नहीं और पहले ही गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। तो मैं बहुत खुश थी संगत जी उस दिन। तो उसके बाद गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो आती रही। गुरुजी ने मुझे भी बहुत ब्लेस किया। और मेरे बेटा वो भी इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो उसके भी गुरुजी ने मतलब इतनी कृपा करी उसके ऊपर कि खुद ब खुद उसको काम, एक प्रोजेक्ट ख़त्म होता था तो दूसरा प्रोजेक्ट उसको खुद ब खुद मिल जाता। तो गुरुजी का इतना मतलब घर में हमारे घर के वाइब्रेशन ही चेंज हो गए संगत जी। मतलब वैसे तो घर में वैसे तो सब अच्छा ही था, लेकिन एक अलग ही माहौल हो गया मेरे घर का, मेरे नहीं हमारे घर का, क्योंकि अब ये घर गुरुजी का घर है और हम गुरुजी के सेवादार हैं। तो हमारे घर का पहले माहौल पहले भी बहुत अच्छा था, लेकिन गुरुजी के आने के बाद एक डिवाइन सा माहौल हो गया है घर का। तो मैं उसको शब्दों से बयान नहीं कर सकती संगत जी। और अब मैं आपको सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी के। वैसे तो गुरुजी से मैं इस जन्म से तो नहीं, बहुत कई जन्मों से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि पिछले 20 सालों से तो मैं डायरेक्टली ऐसे जुड़ी हुई हूँ महाशिव जी से, माता रानी जी से, गणपति बप्पा जी से, उनसे तो मैं वैसे भी जुड़ी भी हूँ। और बटरफ्लाइज और मेरा कनेक्शन तो आप पिछले 20 सालों से है। पिछले 20 सालों से बटरफ्लाई मेरे साथ साथ ही रहती है, हमेशा हमेशा, एवरी टाइम। मेरा दुख हो, मेरा सुख हो, मेरी खुशियाँ हो,
वार त्योहार हो, घर में कोई छोटी से छोटी चीज़ भी अगर कोई आती है घर में, तो बटरफ्लाई पहले ही घर में आ जाती थी। आज भी बटरफ्लाई घर में ही होती हैं। तो मुझे तभी महसूस हो गया था कि ये बटरफ्लाई ज़रूर मतलब एक कुछ है, पावर है कुछ। मैं समझ नहीं पाती थी संगत जी, लेकिन मुझे लगता था कि कुछ डिवाइन सोल्स हैं जो हर वक्त मेरे साथ हैं। तो संगत जी, गुरु जी तो बहुत पहले से ही थे मेरे साथ में, और बाकी गुरु के रूप में मेरी लाइफ में अब आए हैं। तो सत्संग तो मेरे साथ गुरु जी के जुड़ने से पहले भी बहुत सारे हुए हैं, और गुरु जी से जुड़ने के बाद भी मेरे साथ सत्संग बहुत सारे हुए हैं। मतलब मैं अगर सत्संग करने लगूंगी तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारे, गुरु जी के जुड़ने से पहले भी और जुड़ने के बाद भी। तो संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपको वो सत्संग शेयर करना चाहूँगी जो मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले के सत्संग। तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना करी थी कि मैं एक्चुअली नॉनवेज की बहुत शौकीन थी। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था, एक अंदर से एक आवाज़ आती थी कि नॉनवेज भाई सही नहीं है। लेकिन फिर मुझे लगता था कि सब लोग खाते भी तो हैं भाई, कितने सारे कास्ट में तो कल्चर ही यही होता है नॉनवेज का ही। तो क्या, मैंने कहा इतने सारे लोग क्या पाप करते हैं क्या। तो संगत जी, मैंने परमात्मा से प्रे किया था कि अगर नॉनवेज सही है खाना तो मैं खाती रहूं, क्योंकि मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। और अगर नॉनवेज खाना सही नहीं है तो प्लीज़ आप ही मुझसे छुड़वाइए, क्योंकि मैं नहीं छोड़ पा रही। मेरे को बहुत पसंद है नॉनवेज। तो संगत जी, आप विश्वास करोगे, मतलब बहुत जल्दी मेरे साथ ऐसा होने लगा कि घर में जब जब भी नॉनवेज बनता था तो मेरे घर के मेंबर्स जो भी खाते थे, मेरे अंकल जी और मेरा बेटा, तो सब नॉर्मल होता था। और मैं जैसे ही नॉनवेज खाती थी तो वो एकदम कड़वा, जहर से भी ज़्यादा कड़वा हो जाता था। मतलब मैं 2-3 घंटे तक तो मेरी ज़बान ही कड़वी रहती थी। तो ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, चौथी बार भी सेम यही हुआ कि मैं नॉनवेज खाती थी तो कड़वा जहर हो जाता था। और मतलब पहले मुझे एक बार ऐसा लगा कि बाय मिस्टेक ऐसा हुआ होगा कि कुछ ऐसा मसाला मेरे मुंह के अंदर आ गया होगा। और सेकंड बार भी मैंने वही सोचा कि हाँ, कुछ ऐसा कोई मसाला मेरे मुंह के अंदर आ गया होगा जो कि कड़वा होगा या क्या। बट संगत जी, वही तीसरी बार हुआ तो फिर मुझे इंडिकेशन मिला कि नहीं, गुरुजी से तो मैं तब नहीं कनेक्टेड थी, परमात्मा से, माता रानी से, गणपति बप्पा से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी थी। तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब मेरी प्रेयर जो मैंने की थी, ये मुझे उस चीज़ का जवाब मिल रहा है कि नॉनवेज नहीं खाना है। और ऐसे करके 3 बार 4 बार ऐसा हुआ। तो फिर संगत जी, मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। और आप बिलीव करोगे कि मतलब गुरुजी ही बोलूँगी कि मुझे ऐसे ऐसे वेज की चीज़ें मुझे मेरे सामने मेरी प्लेट में आने लगी कि वो नॉनवेज से भी ज़्यादा टेस्टी लगने लगी। तो वो नॉनवेज भी मुझसे गुरुजी ने ही छुड़वाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, दूसरा मेरा सत्संग ये है कि पिछले साल जनवरी में मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो उनका 12वां था। तो घर पे बहुत लोग थे, 50-60 लोग थे घर में।
तो हमारे घर का जो सिलेंडर है वो लीक हो गया और उसने आग पकड़ ली। तो संगत जी सबने बहुत मेहनत करी उसको आग को बुझाने के लिए, लेकिन वो आग बुझ ही नहीं रही थी, बल्कि वो बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। इनफैक्ट किचन को भी आग ने पकड़ लिया। तो हम सब लोग घर से बाहर की तरफ दौड़े, सबको घर से बाहर निकाला। तो फिर फायर ब्रिगेड वालों को भी कॉल किया और गुरुजी के आशीर्वाद से जल्दी ही फायर ब्रिगेड वाले आ गए और उन्होंने सिलेंडर को घर से बाहर किया। और किचन में बहुत ज़्यादा आग तो नहीं लगी, बट हाँ जितना भी हुआ उसको भी सब क्योर करके उसको भी आग को भी बुझाया। और फिर संगत जी हम सब 40-50 लोग जो घर से में इतनी दौड़ भाग हो रही थी, तो हम सब घर के बाहर आ गए थे। तो जब आग बुझी तो हम लोग जब घर के अंदर गए तो हमने देखा घर के अंदर एक डॉग था, स्ट्रीट डॉग। अब वो कहाँ से आया, कैसे आया? गुरुजी, वो गुरुजी थे। बस उन्होंने हम लोगों को इतनी बड़ी तकलीफ से, इतनी बड़ी विपदा से हमको बचाया और हम सबके प्राणों की रक्षा करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज भी जब वो याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दृश्य जब भी याद आता है तो बहुत मतलब सबको ऐसा वो लगता है। और संगत जी मैं आपको दूसरा सत्संग बताती हूँ। तो मतलब मेरा बर्थडे था 7 जुलाई को, तो मैं खजराना मंदिर गई थी। खजराना मंदिर गणपति बप्पा का मंदिर है इंदौर में। तो मैं खजराना गणपति बप्पा के दर्शन करने गई थी, मेरा बर्थडे था। तो वहाँ पे पंडित जी को कोई इशारे से बोल रहा था कि मेरी तरफ इशारा करके किसी ने उनको बोला कि मेरी पूजा करवाने के लिए। तो वो पंडित जी मेरी तरफ उंगली करके इशारा करके पूछ रहे थे, कंफर्म कर रहे थे किसी से कि भाई क्या इन्हीं की पूजा करनी है क्या। तो वो पंडित जी मेरी पूजा अचानक करने लगे। मुझे बहुत बड़ी, बहुत सुंदर गुलाब के फूलों की मुझे माला पहनाई और मुझे तिलक करा और मुझे प्रसाद दिया, नारियल दिया, फल फूल सब दिए मुझे। तो मैंने पंडित जी को क्लियर देखा कि कोई उनको बोल रहा है। तो मुझे लगा कि बाय मिस्टेक वो किसी और को बोल रहे होंगे, तो मेरी पूजा कराई होगी या क्या। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गुरुजी कोई भी नहीं था। अब वो पंडित जी को किसने इंडिकेशन दिया मेरी पूजा करवाने के लिए? वो गुरुजी थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हाँ, अब मैं गुरुजी से वो वाले सत्संग शेयर करूंगी जो गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे सत्संग हुए हैं, है ना। तो संगत जी, गुरुजी मेरे को अमृत वेले के लिए बहुत मैसेजेस आते थे कि अमृत वेला करना है, अमृत वेला करना है। तो मैं संगत जी अमृत वेले के लिए उठती थी और बट ऐसा होता था कि फिर पूरी पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो गुरुजी के फिर मैसेज आने लगे कि जो वेले तुम मुझे याद करो वही अमृत वेला। तो फिर ठीक है गुरुजी का, फिर मैंने अमृत वेला करना बंद करा। लेकिन कभी कभी कोई स्पेशल दिन होते हैं या कुछ जिस दिन गुरुजी की इच्छा होती है तो उस दिन वो मेरी हाथ पकड़ के भी वो मुझे रात को 3 बजे उठाते हैं और कभी मेरा पैर पकड़ते हैं, पैर पकड़ के ऊपर कर देते हैं,
कभी मेरे हाथ पकड़ के ऊपर कर देते हैं, कभी मेरी चोटी पकड़ लेते हैं, ऊपर कर देते हैं। तो संगत जी ऐसा तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जब से गुरुजी जुड़ी हूँ उसके बाद से ऐसे मिरेकल्स मेरे साथ होने लगे हैं। जय गुरुजी। और अभी कुछ दिन पहले मुझे ब्रेसलेट पहना हुआ है गुरुजी का, तो उस ब्रेसलेट में से भी रात को 3 बजे अमृत वर्षा होने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे अमृत वर्षा करके मुझे ब्लेस किया और फिर मैंने अमृत वेला किया 3 बजे, क्योंकि ऐसा मैंने भी सत्संग में सुना था कि जब जब भी गुरुजी आपको रात के समय कुछ ऐसा करते हैं तो हमको उसी टाइम उठ के और मेडिटेशन करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। तो मेरे साथ ये सब रात को 3 बजे ही होता है। जो कुछ भी होता है मेरे साथ 3 बजे ही होता है। तो मैं उठ के उसी समय मेडिटेशन करने लगती हूँ। और वैसे गुरुजी ने मुझे नींद भी ब्लेस करी है, क्योंकि मुझे पहले गुरुजी से जुड़ने से पहले मुझे नींद का बहुत प्रॉब्लम था। मतलब रात को 12 बजे सोऊं तो 2 बजे मेरी नींद खुल जाती थी, फिर नींद नहीं आती थी। तो ऐसा मतलब होता ही था कि आधी रात को मेरी नींद खुल ही जाती थी और फिर मुझे 2-2, 3-3 घंटे नींद नहीं आती थी। फिर सुबह वापस नींद आती थी तो देर देर से उठती थी। तो गुरुजी ने मुझे नींद ब्लेस करी है और अब मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं एकदम स्लीप एंड साउंड, मुझे नींद आती है। मेरी रात को नींद डिस्टर्ब नहीं होती है। हाँ, जिस दिन गुरुजी को उठाना होता है उस दिन गुरुजी मुझे उठाते हैं और वापस मैं टाइम से सो भी जाती हूँ। तो सुबह भी मेरा सब रूटीन एकदम परफेक्ट होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे को गुरुजी ने बड़े मंदिर भी बुलाया दिल्ली में। तो संगत जी, दिल में यहाँ से मतलब हमारा कोई भी दिल्ली में नहीं है जान पहचान से, और मतलब किसी से भी मेरा कोई दिल्ली में कोई दूर दूर तक भी हमारा कुछ नहीं है। लेकिन गुरुजी का बार बार मैसेज यही आता था कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हारा पिता हूँ और बड़े मंदिर तुम्हारा मायका है, तो तुम्हें अपने मायके में आना है और तुम्हें कहीं नहीं जाना। तो फिर गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ, रोज़ मैसेज आ रहा था। तो फिर मैं मेरी बहन के साथ में बड़े मंदिर गई। तो मैं गुरुजी से घर से ही अरदास करती रही कि गुरुजी आप देख लेना, आप ही बुलवाओ, आप ही संभालना। मुझे नहीं पता कि वहाँ के दर कैसे, क्या, कहाँ के दर, मुझे कुछ नहीं पता है गुरुजी। तो मैंने कहा आप ही कोई मेरे साथ रहना है, आप ही कोई बुलाना है, आप ही कोई सब करना है। तो संगत जी, आप विश्वास करोगे, जब मैं कश्मीरी गेट पे पहुंची, हम लोग बाय ट्रेन गए थे इंदौर से दिल्ली। फिर वहाँ से किसी ने बोला कि छतरपुर स्टेशन, बोले कश्मीरी गेट से छतरपुर स्टेशन जाओगे तो वहाँ से आपको सब सुविधाएं मिलेंगी। तो गुरुजी, जब हम लोग छतरपुर स्टेशन पहुँचे तो एक संगत, गुरुजी की संगत हमारे साथ, हमारे ऑटो में शेयरिंग में हमारे साथ बैठी है ना। तो गुरुजी ने ही उनको भेजा था हमको रास्ता दिखाने के लिए। तो वो पूरे रास्ते अपने सत्संग बताती रही और हम भी उनको अपने सत्संग बताते रहे। तो फिर उन्होंने हमको पूरा दर्शन कराने से लेके पूरा, क्योंकि संगत जी जिस दिन हम लोग गए थे तो उस दिन गुरु पूरब था और गुरु पूरब इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी
तो हमको लग भी रहा था कि गुरु पूरब पे जाएंगे, बहुत भीड़ होगी, कैसे क्या करेंगे। लेकिन संगत जी, गुरु जी साथ में थे तो सब कुछ बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से हम लोग गए। सब हमको, एक आंटी हमें मिले थे, उन आंटी ने हमको पूरा गाइड किया अच्छे से। और जब हम लोग दर्शन करके बाहर निकले, फिर ही वो हमसे अलग हुए। बाकी वो पूरा टाइम हमारे साथ में थे। उन्होंने गुरुजी का स्वरूप भी दिलवाया हमको, नहीं तो इतनी भीड़ में हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ स्वरूप मिलता है या क्या, कुछ भी नहीं हमें तो पता था। तो हमें लंगर प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला और गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन, डिवाइन दर्शन हुए। फिर संगत जी, एक बार मुझे मैसेज आया था गुरुजी का कि आज चाय पीने मैं तेरे घर आवांगा। तो मैंने कहा जय गुरुजी, मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो गुरुजी मतलब सुबह को मैंने मैसेज पढ़ा था, बट दिन में 12-1 बजे तक तो मैं भूल ही चुकी थी उस मैसेज को। मतलब सुबह को 10-11 तक तो मुझे याद था वो मैसेज कि हाँ आज गुरुजी आएंगे, कोई भी, मैंने कहा आएगा ऐसा पर्सन जो चाय पिएगा ज़रूर। तो संगत जी, मैं 12-1 बजे तक तो भूल ही गई थी कि मेरे पास कोई ऐसा मैसेज भी आया था। तो संगत जी, शाम को 5 बजे सडनली मेरे पास एक कॉल आया कि एक अंकल का कॉल आया। मेरा एक्चुअली मैरिज ब्यूरो है, तो मेरे एक नए क्लाइंट थे, तो वो मुझसे मिलना चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि राशि दीदी आपसे मिलना है। तो मैंने कहा आप आइए। शाम को 5 बजे उनका कॉल आया। तो उनको मैंने अपना घर का रास्ता गाइड करके बता दिया। तो उन लोग कहीं पे कंफ्यूज हो गए थे रास्ते में, तो वो मेरे घर पर आए, तो खुद ही आ गए। मतलब आधा रास्ता तो मैंने गाइड कर दिया था, आधा रास्ता उन्होंने किसी से पूछा तो मेरे घर पर आए। तो मैंने कहा आपको वो एग्जैक्टली मेरे घर ही पहुंच गए सीधा। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने तो आधा ही रास्ता गाइड करा था आपको और आप तो मेरे घर ही आ गए। तो बोले, उन्होंने पता है संगत जी क्या बोला अंकल जी ने, कि हमको एक आंटी मिले थे, उनसे हमने पूछा कि राशि आंटी का घर कहाँ है, तो बोले उन्होंने हमको आपका घर दिखाया। तो जय गुरु जी, मेरे तो उसी समय रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो जो मेरे क्लाइंट थे, जो अंकल जी थे, वो पहले तो मुझे राशि दीदी ही बोला करते थे। 2 बार 3 बार मेरी उनसे फ़ोन पे पहले भी बात हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने मुझे राशि आंटी बोला। तो मुझे एकदम से गूज बम्स हो गए कि मैंने कहा कि गुरुजी आ गए मेरे घर पे। जय गुरुजी, शुक्राना। फिर मैंने उनके लिए चाय भी बनाई, तो उन्होंने बहुत खुशी से मेरे घर पे चाय पी। वो अंकल जी अपनी आंटी को भी लेके आए थे अपने साथ में, और दोनों ने चाय पी, चाय प्रसाद लिया, और मैंने जो भी उनको सर्व किया था नाश्ता वगैरह, तो वो भी उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से लिया। तो मैंने गुरुजी को बहुत थैंक यू बोला। मैंने कहा गुरुजी आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया और आप मुझे ब्लेस करने आप आए। शुक्राना गुरुजी। तो फिर वही अंकल और आंटी को मैंने जब हमारे घर पर सत्संग रखा था गुरुजी का, तो उन्हीं अंकल आंटी को मैंने सत्संग के लिए बुलवाया, जबकि वो गुरुजी को फॉलो नहीं करते हैं, बट मैंने फिर भी उनको इनवाइट किया था। तो वो लोग दोनों अंकल आंटी आए थे और अपने बेटे को भी लेके आए थे। तो मैंने उनको
मतलब ऐसा लगा कि वो गणपति जी को भी अपने साथ में लेके आए, क्योंकि गणेशों के दिनों में ही मैंने घर में सत्संग करवाया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, सत्संग तो बहुत बड़ा होता जा रहा है, बट एक सत्संग में और शेयर करूँगी आपको। तो सत्संग तो और भी बहुत सारे हैं संगत जी, लेकिन एक सत्संग में बस सब और शेयर करूँगी। हमारे जीजाजी दिवाली से एक दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती थे, एडमिट थे। और एक दिन पहले उनको, मतलब वो आईसीयू में काफ़ी दिनों से एडमिट थे, लास्ट 15 दिनों से आईसीयू में एडमिट थे हमारे जीजाजी। तो उनको दिवाली से एक दिन पहले ही डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि बस मतलब ओवर, कि अब भगवान से प्रे करो। तो हम लोग, मैं वहीं थी संगत जी, और हम सब लोग वहीं थे। तो वहाँ पे मैंने मोबाइल से मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया गुरु जी का। तो 1-1.5 घंटे तक मंत्र जाप चलता रहा। तो संगत जी, वहाँ पर एक बग आए, मतलब एक इंसेक्ट टाइप थे। तो वो गुरुजी उस रूप में आए थे और वो हम सबके बीच में आके बैठ गए। तो मतलब वो पहले हमारे आसपास ही, वो बग हमारे आसपास ही था, उड़ रहा था। फिर वो जमीन पे जाके डांस करने लगा। वो बग बहुत जोरदार डांस करने लगा। तो फिर मैंने, मेरी ननद नैना आंटी मेरे साथ में ही थी, तो मैंने नैना आंटी को बोला, मैंने कहा नैना आंटी, ये गुरुजी ही हैं जो कि हमारे जीजाजी को ध्यान करने के लिए आए हैं, देखने आए और उनको ब्लेस करने आए। तो संगत जी, वो बग 1 घंटे तक हमारे साथ ही थे, है ना, वो हमारे साथ ही थे 1 घंटे तक। तो गुरुजी बग के रूप में थे। तो फिर वो बग अचानक से पता नहीं कहाँ, मतलब हमें नज़र नहीं आ रहे थे, पता नहीं कहाँ वो नहीं दिख रहे थे, हमारी आंखों से ओझल हो गए। तो संगत जी, फिर मैं घर की तरफ, मैं उन लोगों को बोली कि उनको सबको मतलब तसल्ली दे के आई कि गुरुजी आए हैं, तो गुरुजी सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे। तो फिर मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली और पार्किंग तक पहुंची। तो पार्किंग पे देखा तो वो बग मेरे हाथ पे बैठे हुए थे। वो बग मेरे हाथ पे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा गुरुजी, आप मेरे घर चलेंगे। तो वो बग मेरी कलाई पे बैठे थे। तो मैं एक्टिवा चला के धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ी। तो मुझे बहुत ईचिंग होने लगी, उस बग के पैर मुझे चुभ रहे थे मेरी बाह पे। तो मैंने बोला गुरुजी, मुझे पैर चुभ रहे हैं आपके। तो फिर मैंने धीरे से उनको हाथ से आगे की तरफ करा, मेरी बाह की स्लीव की तरफ करा। तो वो धीरे धीरे चल के और मेरी बाह की स्लीव पे आके बैठ गए। और मैं धीरे धीरे गाड़ी चला के 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस था हॉस्पिटल और हमारे घर का। तो वो बग मेरे साथ ही में हमारे घर तक आए। और फिर उन बग को मैंने बोला कि गुरुजी, आपका स्थान यहाँ मंदिर पे है। तो मैंने हमारे घर के जो मंदिर थे, उन बग को मैंने उस हमारे घर के मंदिर में उनको बिठाया। तो
दिवाली के एक दिन पहले, मतलब वो शाम से रात हो गई, वो बग घर पर ही थे, मंदिर पे ही थे। दूसरे दिन दिवाली आ गई तो वो बग दिवाली के दिन सुबह तक भी थे। फिर गुरुजी के तस्वीर के पास में मैंने उनको बिठाया तो वो गुरुजी की तस्वीर के ऊपर बिल्कुल चढ़ के बैठ गए और पूरी मेरे से दिवाली की पूरी तैयारियां करवाई। और दोपहर के 4 बजे थे जब मैंने पूरा मंदिर सजाया, पूरा घर सजाया दिवाली का। तो फिर 4 बजे बाद गुरुजी मेरी आंखों से ओझल हुए और हमारे जीजाजी को भी लाइफ ब्लेस करी। 8 डेज, 8 दिन है की अभी भी लाइफ 3 उनको मिनट और। ब्लेस करी। क्योंकि जियाजी के बच्चे हांगकांग में रहते थे तो इन 8 दिनों में वो लोग भी आ गए। उनके बच्चों ने भी उनका सेवा करने का उनको मौका मिला। जीजाजी को आईसीयू से नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया 2 दिन बाद। तो फिर वो मतलब उनके बच्चों को भी उनके साथ रहने का मौका मिला, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से जियाजी हांगकांग से आए हुए थे इंडिया में, तो अपने परिवार से नहीं मिल पाए थे। तो जो भी उनकी फैमिली वो भी उनसे मिल पाए। 8 दिन का लाइफ जियाजी को ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग तो देखो गुरु जी अभी भी बहुत सारे हैं। आगे गुरु जी की जैसी मर्जी होगी तो मैं आगे भी आपसे बहुत सारे सत्संग शेयर करूंगी। और आज मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संकट जी, जय गुरु जी। तो मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरी साल 10 उम्र है। तो मैं बस आपको 2 सत्संग सुनाऊंगा। वैसे मेरे डेली बहुत सारे सत्संग होते हैं मेरे साथ, तो मैं बस आपको 2 ही सत्संग सुनाऊंगा। तो मैं एक बार स्कूल से आ रहा था, तो मैं 2nd फ्लोर पे रहता हूँ संगत जी। तो मैं ऊपर आ रहा था तो मेरी मम्मी आंटी बालकनी में बैठी थी चेयर में, तो वहाँ पे एक तुलसी का पौधा था। तो मैं ऊपर गया और शूज़ उतारे तो मेरी मम्मी आंटी को वहाँ पे एक तितली दिखी। तो उसमें बहुत सुंदर ब्लू येलो डॉट्स थे। बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी संगत जी। तो मेरी मम्मी बहुत बड़ी भक्त थी गुरुजी की। तो वो मंत्र गाने लगी गुरुजी के, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो मैं भी मंत्र गाने लगा गुरुजी के मन में, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू, अनंतम अनंतम थैंक यू। तो एक और मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा जिसमें गुरुजी ने मुझे ओम में दर्शन दिए। तो हम क्या सोचते हैं, रोज़ क्या सोचते हैं शाम को कि हम गुरुजी को भोग लगाएंगे। तो हमने खीर का भोग लगाया और हमने खीर बनाई और गुरुजी के पास रख दी। और थोड़ी देर बाद उठा के देखा कि उसमें ओम बना था। तो हम लोग मन में बोलने लगे, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और हमने ये भी बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो हमने वो खीर खाई तो आप बिलीव नहीं करोगे कि वो इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि मैं क्या कहूँ। उसमें एकदम लिमिट में चीनी थी और हमने गलती से तो थोड़ी सी ज़्यादा चीनी बढ़ा दी थी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अमंतन शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं आपको इतनी सत्संग सुनाने वाला हूँ, और अगर कोई सी भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं अब छोटा बच्चा हूँ, इसलिए मुझे माफ़ करना, मेरे से गलती होती रहती है। और गुरु जी आप भी माफ़ करना, क्योंकि मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे से होती रहती है गलती। और ठीक है, मैं इतने सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।